ये क्वेश्चन बना क्या भाई आपसे, बोलो कितने लोग सफल हो गए? ये आंसर मैच करते हैं भाई, ठीक है ना? देखना, बड़े गौर से देखना। क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी केस है? देखिए समझ में आएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a-1 प्लस b की पावर 1/n अपॉन a। तो n की जगह इन्फिनिटी रखा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यानी कि ये क्या बन गया 1, 1 में से 1 a अपॉन a 1, 1 की पावर इन्फिनिटी। अरे यस भाई साहब, 1 की पावर इन्फिनिटी हुआ तो L बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e रेस टू द पावर n a-1 प्लस b की पावर 1/n अपॉन a-1 n a-1 प्लस b 1/n माइनस a अपॉन a e रेस टू द पावर b की पावर 1/n माइनस 1 a, और ये n यहाँ 1/n होकर आ गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन n टेंस टू क्या होगा 0, तो इसकी पावर 0, तो इतनी सी चीज क्या बन जाएगी ln b। तो देखिए e रेस टू द पावर ln b, e रेस टू द पावर 1 अपॉन a ln b, e रेस टू द पावर ln b के माथे पर 1/a। e और ln है तो सब कुछ हट जाता है, सिर्फ क्या बचता है? दरअसल स्टार की पावर लॉग के पैरों में स्टार है तो आंसर k हो जाता है, और ln का मतलब बेस e। तो b की पावर 1/a ऐसा आंसर आया है। तो हाथ उठाओ। हरलीन कौर, कर्णिका दुबे, मानसदीप विश्वकर्मा, ऋषि उपाध्याय, रोहित विश्वकर्मा, सुदीक्षा नाविक, विवेक साहू, शुभम तोमर, क्या नाम भैया का? उजेर, आगे कुरैशी, आदर्श। तुम पढ़ने लगे हो या आंसर कैसे आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ भैया, बड़ी काम की बात, बैग बाद में खोलना, पहले सुन लो। बाहर मैंने नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखा, हाथ से पढ़ लिया आप लोगों ने? आपने दिया KVPY जीवन में कभी? 2 बार दे डाला और कुछ हुआ नहीं हुआ? राम राम। इस कमरे में कितने बच्चे बैठे हैं जो KVPY सिलेक्टेड है? अच्छे से हाथ उठाए ऐसे। हाँ खड़े हो जाओ तुम। हाँ क्या नाम भैया का? सर मोहित, पूरा आगे? मोहित मारोलिया है। अरे यस, क्या रैंक है? 78 रैंक। ऑल इंडिया कहलाती है क्या ये? ऑल इंडिया 78 रैंक निकाल के बैठे हैं। यस बैठिए भाई साहब। तुम्हारे भैया से नहीं निकला कि उन्होंने दिया ही नहीं था? हाँ, झांप अलग अलग हुए। बैठो बैठो। तो अब मेरी बात सुनना भाई, KVPY परीक्षा पास करने वालों के फायदे। IIIT हैदराबाद डायरेक्ट एडमिशन देती है कंप्यूटर ब्रांच में, और उसकी कंप्यूटर ब्रांच 2nd नंबर पर आती है भारत में। 1st नंबर पर IIT बॉम्बे की कंप्यूटर ब्रांच, 2nd नंबर पे IIIT हैदराबाद की। और यदि KVPY निकाल लिया तो फिर आपको JEE मेन एडवांस देने की जरूरत नहीं, सीधे IIIT हैदराबाद चले जाओ। और यदि कॉलेज ले लिया एडमिशन तो हर महीने 5,000 रुपये और इनाम मिलेगा आपको। PhD जब तक आप नहीं कर लेते तब तक हर महीने 5,000 लो। अरे यस, और क्या? और 3-4 कॉलेज और हैं। आईसर, ISSER है ना, और क्या नाम?
IISC बेंगलोर। और तो जो बेंगलोर वाला है उसके बारे में ये पता चला कि वो तो गिनती के 19 स्टूडेंट पढ़ाता है मैकेनिकल ब्रांच में, और वो पूरे के पूरे 19 बच्चे वो कंपनी ले जाती है जो बोइंग 747 एरोप्लेन बनाती है। भैया तू लेट आया, बड़ी काम की बात बता रहा था मैं, बैठ जा। तो ये फायदे हैं। और KVPY आपने निकाल लिया तो अपनी एक सीट रिजर्व हो गई कि भैया अब टेंशन नहीं है, कैरियर तो नहीं बिगड़ेगा, तो तुम JEE मेन बिंदास होके दे पाओगे, तुक्के मारने में हिचकोगे नहीं। मतलब तुक्के से मेरा मतलब यह है कि जिस आंसर में अपन को कंफ्यूजन होता है, भैया पहले सुनना, कुछ काम की बात बता रहा हूं, तुम लेट आए, बैग बाद में उतारना। तो तुमने KVPY निकाल लिया, बड़े बड़े कॉलेज में अपनी सीट रिजर्व हो गई, अब बिंदास आपने JEE मेन दिया, उसमें 120 में से 120 मैथ्स में या 116 आ गए या बहुत अच्छे नंबर आ गए तीनों मिला के, तो NIT की सीट रिजर्व हो गई। फिर तुमने बिंदास होके खेला तो एडवांस में भी अच्छा हो गया। अरे हाँ, अब तुम्हारा कुछ भी रिजर्व नहीं है और तुम पहली बार JEE मेन दे रहे हो, टेंशन तनाव में, उस तनाव की वजह से सिलेक्शन रुकते हैं। ड्रॉपर कभी भी AIR 1 नहीं होता। उसका क्या कारण है? वो ऑप्शन के आसपास, आंसर के आसपास है, फिर भी टिक लगाने में डरता है कि अरे यार क्या पता कहीं गलत हो गया और मेरी रैंक सरक जाएगी, क्योंकि एक एक नंबर पे 200 200 300 300 रैंक सरकती है नीचे। इसलिए 1000 रुपये का फॉर्म है जनरल एंड OBC के लिए, SC ST के लिए 500 रुपया का। सारे बच्चे इसको भरो, और ड्रॉपर वो ड्रॉपर भर सकते हैं जो ये वाले अपन वाले ड्रॉपर नहीं, मगर ऐसा कुछ है ना कि जिसने 2 बार चेक करना ड्रॉपर के लिए, क्या पता कोई इसकी मिस साल से आई हो, तो अच्छी बात है ना। बायो नाम का कोई पेपर आपको नहीं देना है, बायोलॉजी का फर्स्ट पेपर होगा उसी दिन, तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी PCM। सेकंड पेपर में क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको फैसला करना है कि कौन से 2 अटेम्प्ट करना है, तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है शाम को। और यदि सिलेक्शन हो जाता है तो वैसे ही आप हीरो बन जाओगे, आपका नाम पता इंटरनेट पे डल जाएगा। LN कोचिंग आपको फ़ोन करके बोलेगी 25 लाख रुपए ले लो प्लीज़, हमारे यहाँ आके पढ़ो बाकी 6 महीना। अरे यस। और ऐसे बेईमानी करने वालों का क्या होता तुमने देखा? क्या हुआ उसके साथ? क्या नाम बच्चे का? शार्विक मित्तल। क्या हुआ मालूम है? वहीं सेमिनार दे के चला आ रहा था। कहाँ? कोटा राजस्थान। और रिटर्न में कार टकराई ट्रक से, मम्मी सीरियस अवस्था में, और बच्चा मम्मी को छोड़ के भागा दिल्ली में एक और एग्जाम देने, ओलंपियाड का। यदि हम हमारे ही बच्चे को सिखाएं कि तू 25 लाख रुपए में अपनी रैंक बेच दे, तो बुढ़ापे में वो माँ बाप को वृद्धाश्रम ही तो भेजेगा, और क्या करेगा। और उसने प्रूफ दे दिया, मम्मी सीरियस थी और वो वहां गया और पीछे से मम्मी चल बसी, बच्चे का चेहरा भी देखने को नहीं मिला आखिरी टाइम पे। अब आप बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दोगे तो बच्चा तो फिर पैसे के पीछे ही भागेगा ना, और क्या करेगा। उनके पापा CA हैं, उन्होंने अपने सभी CA दोस्तों को मालूम क्या बोला कि राजस्थान में जो हमारा समाज है उसमें सम्मानित किया गया हमारे बच्चे को, तो हम वहाँ से लौट के आ रहे थे। मैंने कहा मध्य प्रदेश में नहीं है क्या अग्रवाल समाज, उसने सम्मानित नहीं किया और राजस्थान सम्मान लेने जा रहे हो। एक्चुअली वो गया था सेमिनार में कोचिंग के, मैंने न्यूज़ में डिटेल पढ़ा है। अरे यस, तो आपको KVPY निकालना है, मगर IIT भी निकालना है, मगर ईमानदारी फर्स्ट अपने साथ रखनी है जीवन में।
इसको लिखो जल्दी फटाफट। KVPY जरूर 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 भरना है सभी को। तुमको मालूम है कि तुम्हारा कुछ नहीं होना क्या तो भी तुम्हें भरना है। अरे यस आर नो? मैं 11th वालों से भी भरवा रहा हूं जबरदस्ती। अरे एक्सपीरियंस तो हो गया कैसा पेपर आता है, कैसा माहौल होता है, फिर 12th में वो लोग निकाल देंगे। बाहर नोटिस बोर्ड में मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि चूंकि नवंबर तक सिलेबस हो पाए नहीं हो पाए तो आप लोग जो चीज मैं आखिरी में पढ़ाता हूं वो पहले पढ़ लो। दीदी वेक्टर 3D आता है उसमें? PCM तीनों में? कहां पर थे आप 11th 12th में? फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरी NCERT आपको पढ़नी है। मैं आज आपको तरीका बता दूं केमिस्ट्री में कैसे विजय हासिल होती है। सुन लो भाई साहब, केमिस्ट्री युगबोध के नाम पे हमको किताब चलती थी काले कलर की 100 रुपया की। उस जमाने में मैंने खरीदी थी, मुझे याद है। और हमारी क्लास में भी एक जुड़वा भाई थे, सुमित गुप्ता, अमित गुप्ता। 10th में मेरे 100 में से 96 थे, हवा में उड़ रहे थे हम। जब बड़ी स्कूल में पहुंचे उनसे मिले तो उनके 100 नंबर मैथ्स में भी, साइंस में भी, और भी बाकी सब सब्जेक्ट में ऐसे ही खतरनाक। एक लड़की रीता शर्मा, बायो ले लिया, फिजिक्स में तो सब साथ में ही बैठते थे। मैंने कहा तुम्हारे साइंस में वो मैथ्स में कितने? कहती 100। मैंने कहा तुमने फिर मैथ साइंस क्यों नहीं लिया? कहती मेरे साइंस में भी 100 है। अब जब उन सब के बीच में पहुंचे तो हम अपने आप को छोटा समझने लगे। तो बिना कोचिंग के अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता के पापा टीचर थे श्वेतांबर जैन स्कूल में, बहुत छोटा सा स्कूल 8वीं तक का, चौक ओल्ड सिटी भोपाल में। अब वो 5-6 हज़ार रुपये महीना की सैलरी पापा की। ये 2 जुड़वा भाई अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता, इनके अलावा एक बड़ा भाई, और किराए के ही मकान में रह रहे हैं। वो मकान मेरे ख्याल से 1 कमरे का। मैं गया था एक बार उनके घर। अब उसमें से ये टॉपर निकल रहे हैं, आप जरा महसूस कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि बिना किसी कोचिंग के तुम लोगों की केमिस्ट्री अच्छी कैसे है? तो उन्होंने मुझे कहा कि सुहाग भाई, केमिस्ट्री की किताब को कॉमिक बुक की तरह पढ़ो। जैसे कॉमिक की बुक होती है, आप लोगों की उसकी बुक होती है किसकी? अरे वो जिसके 7 एपिसोड आए, हरिपुत्र। हाँ हाँ हाँ, तो उसकी नॉवेल बुक होती है। 5.1 लड़कियां बहुत ध्यान से पढ़ती हैं, क्या क्या हुआ हॉस्टल में। 5.1 चेतन भगत, अरे यस यस। तो वो एकदम सीरियस होके अकेले कोने में बैठकर जब आप पढ़ते हैं, और नॉवेल आप देखना फुल स्पीड में कभी नहीं पढ़ते हो। बॉयज़ हॉस्टल भी था, गर्ल्स हॉस्टल भी था, हम लोग रात को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाते थे, सब लिखा उस हरामखोर किताब में। अरे यस। तो वो एकदम स्लो पढ़ते हो आप, ध्यान से देखना। और केमिस्ट्री की बुक जब उठाते हो तो स्पीड में पढ़ते हो, इसलिए वो याद नहीं होती। खुदा ने हमारी आंखें बहुत तेज इसलिए बनाई है कि हमारा शिकार हो सकता है। आदम जमाने के बारे में सोचो, हम जंगल में घूम रहे हैं पत्ते पहनकर, और हमको शेर ने, भेड़िए ने, किसी ने देख लिया और वो हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हमको 180 डिग्री देखने का है। हल्की सी भी हलचल कहीं दिखाई दे तो हमको पता चल जाए। इसलिए हमारी आंखें बहुत तेज गति से जानकारी रिसीव कर सकती है, मगर ब्रेन रिसीव नहीं करता। आपको सड़क पर इतने सारे लोग मिलते हैं, आप स्कूटी चलाकर आते हो, किसी से नहीं टकराते हो, तुम सबसे अपनी गाड़ी बचाकर आ रहे हो। इसका मतलब आंखों को समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, जबकि ब्रेन की नहीं है। आपको मैं बता दूं, सड़क पर इतने सारे लोग मिले, क्या सबके चेहरे याद हैं?
आपको सबके गाड़ी नंबर याद हैं, गाड़ियों के कलर्स भी याद हैं। इसका मतलब आपको यदि कुछ याद रखना है तो आप उस चीज को स्लो पढ़िए। आंखों की स्पीड से सिर्फ 10% ब्रेन की स्पीड है, और यह सब मेरे को उस समय पता चल गया था, वो बिना किसी के बताए। तो वो केमिस्ट्री बुक को मैंने स्लो पढ़ना शुरू किया, एकदम धीरे धीरे सुकून से पढ़ना है। क्लोरोफॉर्म को धूप दिखा दो, सनलाइट दिखा दो, उसके बाद उसको किसी को सूंघा दो, फिर जिंदगी में कुछ और नहीं सूंघता। फॉस्जिन गैस बनती है जो कि खतरनाक होती है और तुरंत हार्ट अटैक से उसकी मौत होती है। अरे हाँ, सही बोला मैंने। पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, उसको पानी में डालते हैं तो H2O में से ऑक्सीजन को हटाकर वो K के साथ जुड़ते हैं, क्या पता क्या होता, KOH बनता है। KOH बनता है और क्या लिबरेट होती है, उसके लिबरेट होने की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि पानी के साथ उसके फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है। ये आपको स्लो पढ़ना है, स्लो, ब्रेन में बात अंदर तक जाए। आप कल से ये काम शुरू कर दीजिए, आपको पूरी केमिस्ट्री बनेगी। PCM वाले बच्चे को केमिस्ट्री सब्जेक्ट से नफरत होती है, हमें भी थी, मगर हमारे टाइम पे IIT का फुल फॉर्म तो मैं जानता नहीं था। AIEEE शुरू कब हुई? वर्ष 2001 से। मैंने परीक्षा दी थी 98 या 99 में। उस समय एग्ज़ाम का नाम था PET, और ये आज की JEE मेन जितनी ताकतवर थी, क्योंकि माइनस मार्किंग होती थी। माइनस मार्किंग बाद में बंद हो गई थी, हमारे टाइम पे थी। उसमें केमिस्ट्री में ही मेरे सबसे ज़्यादा थे। वो युगबोध नाम की जो किताब थी, उसको धीरे 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 हाथ में लेके पढ़ना शुरू किया। साल के एंड तक तो उसके पन्ने अलग अलग हो चुके थे, मगर केमिस्ट्री सब दिमाग में पहुंच गई थी। उसको कितना ज़्यादा पढ़ा होगा कि बिखर गई किताब पढ़ने की वजह से, फेंकी आज तक नहीं उसको। तो केमिस्ट्री आप इस तरीके से NCERT की स्लो मोशन में पढ़ें, और फिजिक्स में डेरिवेशन करके देखें और थ्योरी वैसे ही पढ़ के देखें। मैथ्स में दीदी ने बोल दिया कि NCERT के बाहर का आता है, वो बहुत ज़्यादा बाहर का, मैं पढ़ाता ही हूँ आपको। मैं 12th में सबसे आखिरी में जो टॉपिक्स पढ़ाऊँगा वो वेक्टर 3D होता है, वो नवंबर के बाहर जा सकता है शायद। और बाकी तो इंटीग्रेशन की जुड़ी जुड़ी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन ऑफ वो एरिया अंडर कर्व वगैरह, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। आप लोग को यदि वीडियो देखनी है तो पहले 3D की वीडियो देखना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर वेक्टर, क्रम ये रखना। और 11th के टॉपिक तो आपके कमज़ोर हैं ही, तो संडे की जो क्लास है वो भी नहीं छोड़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको जो थ्योरी बुक है, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रेशर, उसको बहुत सुकून से स्लो मोशन में पढ़ना। आप मेरा इतना कहना मान के देख लेना, आपको फ़ायदा मिलेगा। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल भी मैं अभी अभी पूरी बना सकता हूँ। मतलब मैंने जो पढ़ा तो अच्छे से पढ़ा, नहीं तो पढ़ा ही नहीं। अरे यस, तो ये KVPY में सभी को भरना है। अरे हाँ, और ओल्ड पेपर देखने को मिल जाएंगे क्या KVPY के? ऑनलाइन उपलब्ध हैं क्या? परीक्षा ही ऑनलाइन होती है क्या? तो फिर कहाँ से मिलेंगे? डेमो पेपर मिलेगा भाई। जब आप फॉर्म भरोगे, आपका कंफर्म हो जाएगा कि परीक्षा दे रहे हो, तो आपके लिए डेमो पेपर डलेगा। तुम फॉर्म तो भरो, चिंता मत करो, तुम लोगों का सिलेक्शन होगा। आमीन आमीन। क्यों होगा बताओ कारण? एक्चुअली मेरा भाग्य अच्छा है। क्या क्या? हाँ, तो मेरा तरक्की होनी है, इसलिए तुम्हारी तरक्की जरूरी है। आज सुबह ही कुछ बात हो रही थी, तो चितरंजन सर का स्टेटमेंट था, नहीं उनका, नीरज शर्मा सर का,
कि कुछ भी घटना घटित होती है सुहाग सर को अपने आप फायदा होता है, इनका भाग्य ही अच्छा है। एक्चुअली पवन सर की तबीयत बिगड़ी तो पवन सर की क्लास हटी, तो उसकी जगह क्लास लगी किसी और की। तो नीरज सर पढ़ा रहे थे 11th को, मगर दोनों टीचर पढ़ाते थे एक्चुअली। तो नीरज सर तो अपने टाइम पे पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, पवन सर की नहीं लग रही थी, तो उसकी जगह किसकी लगी? लक्की दुबे की लगी मैथ्स। लक्की ने मुझसे पूछा क्या पढ़ाऊं? मैंने कहा वो पढ़ा दे जो इनको अभी तत्काल स्कूल में पूछने वाले हैं, स्कूल लेवल पे कंप्लीट कर दे। अरे यस, तो बच्चों के स्कूल लेवल पर सब पढ़ा दिया गया, सेट्स, स्टेटिस और लिमिट, फंक्शन, बेसिक जो स्कूल में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे बच्चों के अभी FA1 में फुल मार्क्स काय में आएंगे? मैथ्स में। तारीफ किसकी होगी पूरे जहान में? मेस बाई सुहाग की। अरे यस, तो चोट किसको लगी? पवन सर को। लोड केमिस्ट्री पढ़ाने का किस पे बढ़ा? नीरज सर पे। सुहाग आराम से बैठा, फायदा के अपन को हुआ। तो ऐसा है, आप ईमानदार रहो तो खुदा न जाने कहां से मदद करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो फॉर्म भरो, अच्छा होगा, जल्दी करो बच्चा। ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट दिया मैंने। हाँ, संडे शो पढ़ ले। ये संडे शो समझ लीजिए भाई। कुछ बच्चे जो KVPY दे रहे थे, उन्होंने चित्रंजन सर से जाके बोला कि मैथ्स में ही खूब बाहर से पूछा जाता है, सुहाग सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर कोई उम्मीद नहीं है कि उनका सिलेबस हो जाएगा। उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा सर अब आप 1-2 हफ्ते बाद उनसे पूछना कि सिलेबस सबसे आगे किसका चल रहा है। बस दिमाग में ठान लिया और अपन ने बोर्ड पे आके क्या लिख दिया? अरे यस, वो 100 सुनार की और एक, हाँ अपन चेहरे से भी लोहारी लगते हैं। कल मिलेंगे अपन 9 से 9, 3 लंच बॉक्स लेकर आना, एक 12 बजे, एक 3 बजे, एक 6 बजे। मैं भी खाऊंगा उसमें वेज ही वेज। अरे यस, अच्छा 12 से 6 सीक्वेंस सीरीज और लॉगरिथम की क्लास लकी की लगेगी। रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगा कि दोनों कमरों की हो, मेरी तो मैं कंफर्म करूंगा, लकी के कमरे की भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि लकी के कमरे की रिकॉर्डिंग ना हो रही हो और आप लोगों का सीक्वेंस सीरीज मजबूत है, तो आप मेरी क्लास छोड़कर लकी की क्लास में बैठना, ऐसी मेरी सलाह है। यदि उसकी रिकॉर्डिंग ना हो तो, क्योंकि ये ज़्यादा काम का है मेरी क्लास से। समझ रहे हैं आप भावनाओं को? मेरी क्लास छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग है अपने पास। सुनो, ये देखो, x टेंस टू क्या? इन्फिनिटी। तो 1/∞ मतलब 0, 0, 0, 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, मतलब 1 + 1 + 1 कितनी बार? तो 1 1 1 1 1 1 n हो गया, n/n इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी केस है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻⁴ nx 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x लिखना नहीं, यहां देखते रहना, 3 की पावर 1/x, n की पावर 1/x अपॉन क्या? -1। अरे यस भाई साहब, यस, बोर्ड पे देखते रहना। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻⁴ 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x, n की पावर 1/x -n अपॉन क्या? और ये nx पलट के इसके नीचे आ गया। चेहरे से हाथ हटाओ। मैंने 1/x को क्या मान लिया? तो लिमिट y टेंस टू 0 e⁻⁴ 1 की पावर y, 2 की पावर y, 3 की पावर y, n की पावर y माइनस, बोर्ड पे देखते रहना बाबू, n
n को ब्रेक डाउन कर दिया, 1 + 1 + 1 1, और ये कट कर क्या बचा, 1/x। 1/x क्या है, और ऊपर देखो ये आइडिया मत चुरा। और अपने दोस्तों से कहा करो स्कूल में कि ला तेरी कोचिंग का मटेरियल हम सॉल्व करके देखें और तू हमारे यहाँ का करके देख, तो अपन को अलग अलग जगह के नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे तरक्की होगी। जबकि दूसरी कोचिंग के टीचर मालूम क्या कहते हैं, हम पे भरोसा रखो, हमारा मटेरियल बहुत अच्छा है और किसी का मत देखो। वो तो ऐसी बात हो गई जैसे अपन ने बीवी से बोल दिया कि बुरखे में रहे और सिर्फ हमें देखो और किसी को मत देखो, और गलत हो गया ना ये। अरे हाँ कि ना, अरे यस, गुनाह है ये तो बोलो 1 की पावर y -1 प्लस 2 की पावर y -1, 3 की पावर y -1 प्लस डॉट 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 डॉट, बोलो बोलो बोलो, और इन सब के नीचे क्या आ गया, y y y, और क्या, तो ध्यान से देखो ये क्या हो गया, e⁻⁴ बोलो ln1 ln2 ln3 और क्या ln, तो log a + log b, बोलो दीदी, log a × तो ये क्या हो गया e ln 1 × 2 × 3 डॉट 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 डॉट, कहां तक, तो e⁻⁴ ln फैक्टोरियल n, e और ln उचक गए। कितने लोगों का आंसर मेरे से पहले फैक्टोरियल n आ गया, ऋषि उपाध्याय, रोहित विश्वकर्मा, सुदीक्षा नाविक, मानसदीप विश्वकर्मा, शुभम तोमर, मोहित मारोलिया, उजेर नहीं, ये आगे वाले आर्यन, आदर्श, उजेर, बस एक अपने यहाँ शुभम तोमर है, और एक और कौन था जिसको मैं हाईलाइट कर रहा था कि मरने मारने की बात कर रहे हैं सब, शुभम तोमर, उसके बगल में बैठा है मोहित मारोलिया, और भी एक है याद नहीं आ रहा। हाँ क्या नाम तुम्हारा, हाँ तुम, हाँ खड़े हो जाओ, उजेर के बगल वाले, इधर वाले, क्या नाम, हाँ सुरेंद्र मारन, हाँ दीदी पढ़ाया नहीं है ना इंटीग्रेशन मैंने अभी, वैसे वो नहीं लगेगा इसमें। आर क्या बना रहे हो आप, उसकी सारी कंडीशन याद है, फिर सिग्मा रिप्लेस विथ इंटीग्रेशन साइन, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसमें n के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, उसमें n होता है जो इन्फिनिटी की तरफ भागता है। जल्दी जल्दी करो भाई, दीदी अपन ने लिख लिया, आराम से क्यों बैठे हो, मैंने पैकेज मटेरियल सब गिफ्ट किया है ना आप लोगों को। हिंदी मीडियम के बच्चे हाथ उठाओ, तुम लोगों को 39 ईयर IIT की बुक मिली होगी ना मैथ्स की, वो इंग्लिश है। आज पहली बार एक शरीफ बच्चे ने मुझसे बोला कि हिंदी मीडियम दो, दूंगा ना मैं आपको, तुम बोलते नहीं हो, याद नहीं दिलाते हो। वो लिख देगा जो मैंने बोला, जा ऋषि लिख दे, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। अगला क्वेश्चन, अच्छा मैं राइट टाइम आ जाऊंगा, मैं जानकारी दे दूं आपको भाई सब, हाँ कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे का कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग है कल, तो वो मेरी क्लास में लेट भी एंटर हो सकता है, और यदि उनकी कोचिंग देर से है तो मुझे इशारा करके जा भी सकता, कोई टेंशन नहीं। बातें ना करो दीदी। लो ये क्वेश्चन को एक नज़र देखो, ये KVPY की जानकारी मैं पिछले एक हफ्ते से आप लोगों को देना चाह रहा था, मगर रोज भूल जाता था, फिर आज कैसे याद रहा। कल दोपहर में मुझे अचानक याद आया कि यार मैं फिर भूल गया KVPY, मैंने लिख के रखा है कि KVPY आप लोगों को याद दिलाना है, इतनी घटिया मेमोरी है मेरी। अरे ये सर किसी दिन सांस लेना भूल गया तो लफड़ा हो जाएगा।
चलो बताओ ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है बताइए, क्या ये भी 1 की पावर इंफिनिटी है क्या? उनसे बोलो कि टाइप करें और एक SMS शूट करके फाइनल बताएं। बोलो साहब, 0 रखा तो π/2 हो गया। चेहरे से हाथ हटाओ, दीदी बोर्ड पे देखो, तो साइन π/2 पे कितना देगा? 1 देगा। 0 सेक हमें π/2 पे क्या देगा? इंफिनिटी। अरे यस, तो 1 की पावर इंफिनिटी केस है तो L बराबर e⁻⁴ लिमिट x टेंड्स टू 0 सेक स्क्वायर π/2 माइनस bx साइन स्क्वायर π/2 माइनस ax माइनस क्या? तो L बराबर e लिमिट x टेंड्स टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो दीदी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर π/2 माइनस ax अपॉन सेक क्या है? 1 अपॉन कॉस। तो ये क्या हो गया? इतना ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया? e⁻⁴ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस आगे लगा हुआ है और cos π/2 माइनस ax cos π/2 माइनस bx का क्या? और मैंने इसका नाम रखा e⁻⁻ माइनस स्टार का स्क्वायर, और ये लिमिट को मैं सॉल्व करूंगा, उस लिमिट का नाम क्या है? स्टार को मैं अलग से सॉल्व करूंगा। यहां तक लिखो, इसको करूं मैं सॉल्व। इसका जेन्युइन सॉल्यूशन तो दिमाग में नहीं आता, तो क्या करें? क्योंकि स्कूल वाले ऐसा पूछेंगे भी नहीं। स्टार इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos π/2 माइनस ax cos π/2 माइनस तो स्टार इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस साइन दैट थिंग, फिर दैट थिंग का डिफरेंशिएशन। तो पाई वैसा का वैसा बाहर, 1 अपॉन स्टार का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन स्टार का क्या? ये नहीं मालूम आप लोगों को, मैं सिखा दूंगा अभी। और फिर स्टार का डिफरेंशिएशन 0 माइनस क्या? सही है, सही है, सही है। फिर कॉस स्टार का डिफरेंशिएशन माइनस साइन स्टार, कल संडे को यही सीखना। फिर स्टार का डिफरेंशिएशन, तो पाई तो बाहर, 1 अपॉन स्टार का माइनस 1 अपॉन स्टार स्क्वायर, फिर स्टार का। सही है। अब इसमें 0 रखना है, तो x की जगह 0 रख दिया। बोलो क्या हो गया? ये 1 इंटू 0 रख दिया माइनस π/4 क्या? सही है क्या? और फिर क्या? इसी तरीके से -1 माइनस π/4 माइनस क्या बना? यानी कि आंसर क्या हुआ? e⁻⁻ माइनस अलग से a/b का स्क्वायर। कितने लोग ये आंसर किसी भी मेथड से ले आए थे? अनुष्का, अरीबा, रोहित विश्वकर्मा, कौशल पाटीदार, सुदीक्षा नाविक। अरीबा दीदी आप परसों एब्सेंट थी, फिर आज कैसे बन गया? क्या बात है यार, वेरी गुड। शुभम तोमर, मोहित मारोलिया, आदर्श सिंह, मानसदीप विश्वकर्मा, MDV। MDV का नया नाम अभी अभी पता चला मेरे को। देखो
क्या लिखा है ये? महीना, दिनांक, वर्ष। क्या? अरे ऊपर डेट मैंने गलत डाली है यार। यहां क्या होना चाहिए? ओहो, इस गलती की वजह से ये नाम की खोज हुई। बताओ, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा स्पीड में लिखो भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं राइट टाइम आऊंगा। इम्पॉसिबल नहीं है ये, हैं? अरे प्रूफ, मेरे बच्चों की स्कूल 9 बजे शुरू होती थी और 11:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। हम बच्चों को लेके 10:30 पे पहुंचते थे। तो एक दिन वो प्रिंसिपल ने चिल्ला चोट करी। मैंने कहा स्कूल दूसरी पता करो। अरे और क्या, अपन थोड़ी सुनेंगे किसी की। फिर दूसरे दिन दिमाग में आया कि अब तो हम राइट टाइम पहुंच के दिखाएंगे, और राइट टाइम 9 बजे पहुंच रहे हैं बच्चे। वेन नहीं लगा दी, मैं खुद पहुंच रहा हूं। मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करने की दम होनी चाहिए आप में। मैं आजकल 6 बजे उठता हूं रोज, जो कि 10:30 पे आराम से उठता था मैं, 10, 10:30, 9:30। तो चैलेंज लेना सीखो और लड़ना सीखो खुद से। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अगला क्वेश्चन लीजिए। और भी थे क्या होमवर्क? x टेंस टू इंफिनिटी x स्क्वायर साइन ln cos पाई बाई x। बात ना करें, एक काम करें, इसको क्या लिख लें अपन? 1/x को क्या लिया? तो क्वेश्चन क्या हो गया? साइन ln का ये अंडर रूट है, यानी कि ऐसा है। cos पाई वाई हो गया, ये 1/2 सामने उतरेगा। लिमिट y टेंस टू 0, बोर्ड पे देखते रहना भाई। 1/2 ln cos पाई वाई। अब ध्यान से देखिए, 0 रखा, क्या रखा? 0। cos 0। तुम आरिफ भैया सीधे होके बैठो तो रीढ़ की हड्डी सीधी रख के एकदम नीचे धस गए हो। और आरिफ के बगल वाले कितने दिनों बाद आए तुम? तो कितना हो जाएगा? 1 ln 1 0 इंटू हाफ। साइन की गोद की चीज क्या हो रही है? हटाओ साइन, सिर्फ उसको लिखो। तो लिमिट y टेंस टू 0 1/2 ln cos y अपॉन क्या? लगे लास्पिताल। लिमिट y टेंस टू 0, ये वाला 2 को लिखा रहने दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये नीचे का डिफरेंशिएशन 2y 1/cos y, और इसका क्या? अरे राम, यहां पाई है। और फिर इसका क्या? ln y टेंस टू 0 माइनस पाई 2 2 जा 4 y साइन y पाई y, और सही है ना? cos पाई y। इसकी जगह क्या आएगा? तो क्या हो गया? -π²/4। ये आंसर कितने लोगों का आ गया? ऋषि उपाध्याय, रोहित विश्वकर्मा, सुदीक्षा नाविक, पारस अथनरे, अवथरे, शुभम तोमर, मानसदीप विश्वकर्मा, सना, सैफुल्ला, वाह, उजैर नहीं, क्या नाम इनका? जुनेरा, आफरीन, आफरीदी, सोनाली।
अरे पिछले साल 12th में एक लड़की थी, उसका नाम आफरीन। आफरीन का उर्दू का मतलब होता है शाबाश। क्या उसके कभी मार्क्स नहीं आते थे कि मैं उसे आफरीन बोलूं क्या? अरे हाँ कि ना? अरे वो गाना सुना होगा ना आपने, नुसरत फतेह अली खान का, आफरीन आफरीन। पार्ट 2 खत्म हो गई बेटा। तुम परसों कहाँ थे? तुम जानो। अब वो बुकिंग डाली हमने, आएगी थोड़े दिनों में। पार्ट 1 उपलब्ध है, वो जिनको लेनी है वो ले लो अभी 6 बजे के पहले। मैं 11th में बांट बूट के खत्म। ड्रॉपर को मिली कि नहीं? एकदम सरकारी अधिकारी हो गए हम लोग हैं। हम लोग नहीं मतलब सुहाग नहीं। जरा सी शिकायत मिली, सिलेबस पीछे, देखो मैंने एक्शन लिया। ज़्यादा ही कुछ ले लिया एक्शन है। अरे आप लोग चेक बाहर निकाल के रखना, मैं आके अभी साइन करूंगा सब पे। अरे अभी भी बांटने वाले चेक सामने रखें। अनुप्रिय पांडे, अनुप्रिय पांडे, सरल निगम। अरे ड्रॉपर में याद दिलाया करो कि इसको चेक दे दूं मैं। कुमार सौरभ, नीलेश सिंह, मोहम्मद साफवान। टॉपर है भैया ये। बेचारे की तबीयत खराब है 2 हफ्ते से, इसलिए पिछले संडे टेस्ट नहीं देने आ पाया। कल शायद मैदान, कल तो टेस्ट ही नहीं है, अगले संडे मैदान में उतरेगा आप लोग के साथ। अंशुल सिंह, ये वही टॉपर है, ये फर्जी टॉपर है। वो साफवान अच्छा बच्चा। महेंद्र यादव, महेंद्र यादव है। अबे तो बाहर निकल के खड़े हो जा भाई। विवेक साहू, महीना दिनांक वर्ष मानसदीप विश्वकर्मा और सरल निगम। रितांकर पाल है कि नहीं? है ना? तो भाई तू छोटा सा हाथ दिखा रहा। रोहित विश्वकर्मा, भैया बाहर गली में खड़े हो जाओ। हिमांशु दुबे, हिमांशु दुबे। आयुष जैन, हाँ पूरे सब एक लाइन में बैठे हैं टॉपर। सागर मिश्रा। चलो भाई जल्दी आते जाओ, मुझसे लेते जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। हटो ना, खड़ो, लाइन से खड़े हो जाओ। अरे इस बार मोहित रोहित का नाम नहीं आया? अच्छा टेस्ट नहीं दिया था। रोहित विश्वकर्मा, रोहित विश्वकर्मा, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। क्या रैंक लगी? 7th रैंक लगी भाई, बधाई हो। चेक पे साइन इकट्ठे करूंगा। महेंद्र यादव के लिए जोरदार तालियां बजाओ। क्या रैंक लगी भाई साहब? 4th को 400। आयुष जैन के लिए जोरदार तालियां बजाओ। 10th रैंक लगी इनको, 10 into 10। रीतांकर पाल, बजाओ तालियां इनके लिए, बजाओ। इनकी लगी 5th रैंक। गलत हो गया बेटा तुम्हारे साथ। 325 मिलने चाहिए लिखे हैं, और चेक बनाए 300 का। उनसे बोलो कि ना ये क्या है। विवेक नहीं, मानसदीप विश्वकर्मा, बजाओ तालियां। इनने तो जितनी फीस दी उससे ज्यादा पैसे ले जाएंगे मेरे से। 450। कौन सी रैंक? 3rd। विवेक साहू, इनके लिए जोरदार तालियां
सेकंड रैंक, एक्चुअली यही टॉपर हैं। फर्स्ट पे जो है वो फर्जी है, मैं प्रूफ कर चुका हूँ, मगर चेक उसका भी तैयार है। अरे हाँ कि ना? लिखो मेरे साथ साथ। आपको मुझे fx निकाल के बताना है जिसमें n नहीं होना चाहिए, x ही x की दुनिया हो। तुम्हारा आंसर आ गया है? तो इतना खुश होके खिलखिला क्यों रहे हो? किस किस का आंसर आ गया? मोहित के पीछे वाले भैया, हाँ खड़े हो जाओ। क्या नाम भैया का? कुलदीप साहू। कुलदीप सिंह कहाँ है? वो पीछे बैठे भैया। हाँ समझा, वेरी गुड। साइन एक्स यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज आंसर है। ओके, कितने लोग बोल रहे हैं कि यस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज आंसर? हाथ नीचे करो। कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं कुछ और? हाथ उठाओ। ले मानस, हिमांशु कहाँ? हिमांशु ले भग गया। ऐसे हम बच्चे कहते हैं नहीं हमको क्लास में बैठने की जरूरत ही नहीं है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हम इनाम दिया है। देखो साहब बोर्ड पे देखो, देखो मैं आंसर लिखूंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा, तो बोर्ड पे देखना है, बड़े ध्यान से सुनना है साहब, देखना रे बाबा। x जब 0 से बड़ा है तो नखून मत खाओ घबराहट में। x जब 0 से बड़ा है तो 0.0000001 प्लस 1 1.0000001 1 से बड़ा की पावर इंफिनिटी। यस इट इज रियली इंफिनिटी। तो इंफिनिटी दोनों सेम स्टाइल के इंफिनिटी, इसलिए उनके कोएफिशिएंट्स का रेशो आंसर। नीचे 1 जरूर लिखना जिससे कि तुम्हें याद आए, और यहां भी 1 लिख लेना क्वेश्चन में। अभी में नहीं, अभी बोर्ड पे देखो। अब जब तुम्हारा x लेसर देन 0 है तो माइनस 0.0000001 उसमें 1 जोड़ा तो एक्चुअली 1 माइनस 0.0000001 तो 0.999999 यानी 1 से कम। अरीवा दीदी बताएंगी 1 से कम की पावर इंफिनिटी कितना होता है? हाँ खड़े हो जाओ दीदी। 1 से कम यानी 0.99999 की होल पावर इंफिनिटी। आंसर बताइए। माइनस इंफिनिटी। ऐसे में दीदी एब्सेंट रहे, क्या करें ऐसे लोगों का? बैठो दीदी। 1 से कम की पावर इंफिनिटी का आंसर कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। 1 से कम की होल पावर इंफिनिटी, 1 से स्लाइटली कम की होल पावर इंफिनिटी। हाँ आंसर क्या है ऋषि? 0 आंसर है। बताओ कितना कठिन था। तो ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? क्या बचा? यहां तुम जानकारी लिख देना कि 1 प्लस एक्स की पावर n विल बी इंफिनिटी, और यहां जानकारी लिख देना कि 1 प्लस एक्स की पावर n विल बी व्हाट। था दमदार क्वेश्चन था। 0 रख के देखो क्या होगा। अरे अभी क्वेश्चन अधूरा है यार, मेरा असली क्वेश्चन तो सुनो फिर समझ में आएगा। दरअसल प्रश्न है देन फाइंड। प्रश्न क्या है? अब बताओ आंसर। तो तुम्हें क्वेश्चन ये आता
कि एफ एक्स ये है तो एक्स टेंस टू 0 बताइए। अरे हाँ हाँ समझ रहे हैं आप टेंशन। तो इनबिल्ड लिमिट थी, पहले n सॉल्व करो फिर x टेंस टू 0 सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले में 0 रखो, 0 ऊपर वाले में 0 रखा क्या हो गया, और नीचे वाले में 0 रखा पाई क्या आया। अरे हाँ ना, 10 पाई एक्स स्क्वायर की जगह हम सिर्फ पाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कट गया तो LHL आया पाई, RHL क्या आया 0। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिखो पूरा डिटेल आंसर। अरे उसका झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा किस चीज का है। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन अधूरा लिखा था। यदि ये क्वेश्चन पूरा एक साथ दिख रहा है तो हमको 0 के आसपास चेक करना है, हम -1 के आसपास क्यों जाएंगे, ये कारण है। ना ना ना, मैंने क्वेश्चन एक्चुअली अधूरा लिखा था, कोने में छुप गया था, वो दिख नहीं पाया था मुझे। अगला लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ये अपनी बुद्धि से कीजिएगा, cos पाई एक्स माइनस एक्स की पावर 2n साइन x माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2n। आपसे कह रहे हैं फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 की ये OMR बांट दूं मैं, है ना, उतनी देर में। सिद्धार्थ गुबरेले, अबे ये तो 11th वाले हैं। लक्ष्य सदाना, प्रद्युत हयारण, आदित्य मालविया, ये 12th का है। आकाश सिंह, आकाश सिंह का कोई दोस्त, शिवांशु दीक्षित, बड़ा भाई पीछे जल्दी फटाफट। अंशुल सिंह चौहान, कोई दोस्त हो तो तुरंत हाथ उठा दिया करो। सागर मिश्रा, सागर मिश्रा, प्रखर वाखले, पारस अवतार, एलो कंबाइन करके जान दो। मुर्दुल दीवान, कुमार सौरभ, रीतांकर पाल, बढ़ाना दीदी, आकाश यादव, पीछे बढ़ा दो। अमन चिमानिया, लो दीदी, राकेश बघेल, आदित्य मालविया, आदर्श सिंह, आयुष जैन, हिमांशु दुबे, ऋषभ राज, शैनित अग्रवाल, महेंद्र यादव, मोइनी जैन, कौशल पाटीदार, रोहित विश्वकर्मा, उजैर कुरैशी, शिव सिंह तोमर। शिव, तुम कुछ पूछना चाह रहे थे ना, तुमने अभी तक टोका मेरे को। अनुराग ग्रियम, दीदी बढ़ाना। विवेक साहू, शिवांशु दीक्षित, अबे दो। आशीष शर्मा, अपन है। आरिफ, अबे हाथ तो उठा। अंकित यादव, मीनाक्षी सोलंकी, जयेश शर्मा, अर्पित भार्गवा, बढ़ाओ दीदी बढ़ाओ, जल्दी तेजी में बढ़ाओ। सरल निगम का कोई दोस्त,
शोभानी, शोभानी भी भाग गई। कृष्णा योगी, सावन बरोडिया, मानसदीप विश्वकर्मा, साहित्य नरवरिया, आशीष कुमार यादव, सुरेंद्र मारन, लो भैया कंबाइन करके जान दो, अभिषेक झारिया, सिद्धार्थ गुबरेले आ गया। चलो, कितने लोगों ने एक्स की टर्म्स में इसको पा लिया? जुनेरा खड़े हो जाओ, बोलो आंसर। हाँ, क्या लेना देना दीदी जीरो से छोटा, अभी मैं काय पे डील करूंगा, आंसर से कोई मतलब नहीं। बैठो दीदी बैठो, और हाथ उठाओ। एफ एक्स पाया एक्स की टर्म्स में, आरिफ भैया खड़े हो जाओ। हाँ, अबे लिमिट नहीं चाहिए मेरे को, एफ एक्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, बोलो। वेरी गुड। हाँ, क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या चीज है? बहुत बढ़िया। ग्रेटर जीरो कहां से आया? तुमने बोला, पड़ोसी ने बोला? बोल जोर से। बस इतना ही है, ऐसा छोटा सा ब्यूटीफुल नहीं, बड़ा बड़ा होना चाहिए। हाथ नहीं, बैठो और हाथ उठाओ। एफ एक्स चाहिए मुझे, लिमिट विमिट नहीं चाहिए। उजेर भैया खड़े हो जाओ, दिल खुश हो गया भाई। बैठो, देखना साहब, बोर्ड पे देखना, देखना साहब देखना। एक्चुअली ये क्या लिखा है जरा देखो, x की पावर 2n कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा? ये है खास चीज, बस उसके बाद हो जाएगा। आपने x रखा 1 से बड़ा, तो सुनना, 1 से बड़ा की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी सेम ताकत का, तो उसका कोएफिशिएंट माइनस साइन x-1 और नीचे भी क्या, सही है। अब x लेस देन 1, तो 1 से छोटा की पावर इंफिनिटी 0, 0 cos पाई x अपॉन 1, ऐसा करेंगे तो x की पावर 2n टेंस टू 0, ऐसा करेंगे तो x की पावर 2n टेंस टू, अरे बहुत बिजली गिर रही भाई, बढ़िया। कल फिर स्कूलों की छुट्टी, स्कूलों की, अच्छा कल तो संडे ही है। कलेक्टर को ऐसा आदेश निकालना चाहिए कि सैटरडे को मौसम अच्छा था इसलिए अब संडे को स्कूल लगेगी, हाँ कि ना। हर कभी बेटा बेटा छुट्टी करता, बातें ना करो। इतना डन? अब बताओ x टेंस टू 1 कितना हो जाएगा, बोलिए। इसका LHL क्या होगा? cos पाई 1, बोलो कितना, और RHL बोलो साइन x-1 और नीचे भी x-1, इट इज व्हाट 1, व्हाट -1। एक क्वेश्चन और देखो भाई, सुनो सुनो सुनो। अभी मेरे से डाउट पूछा था एक बच्चे ने, कह रहे हैं कि f10 प्लस एक्स इज इक्वल टू f10 माइनस एक्स एंड f20 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f20 माइनस एक्स प्लस इधर पे, तो देन fx विल बी, ऑप्शन थे उसमें कि पीरियोडिक है, ऑड है, इवन है, मोर देन 1 में करेक्ट टाइप,
तो इसको भी लिख लीजिए आप। दोनों होमवर्क दिए, मैंने कर दिया, मजाक मजाक में कर दिया, ग्राफ के दम पे कर दिया। तुम नहीं लिख रहे तो पड़ोसी में काहे झांकते रहते हो दिन भर? एक मेरा क्वेश्चन, कोई मुझे कहे कि लिमिट बहुत अच्छे से आती है तो अपन उसको चिपका देते हैं कि ले भाई करके दिखा। अभी आंसर मत चिल्लाना जिनको मालूम है। ऑप्शंस: L1 एग्जिस्ट, L2 एग्जिस्ट, L1 एग्जिस्ट, L2 नॉट एग्जिस्ट, L1 नॉट एग्जिस्ट, L2 एग्जिस्ट, L1 नॉट एग्जिस्ट, L2 नॉट एग्जिस्ट। नहीं, आंसर नहीं चिल्लाना। ये तो क्या है कि मेरा एक डिपार्टमेंट पूरा हो गया, अब नई चीज़ पढ़ानी है, इसलिए मैं 5 मिनट बचे थे तो मैंने कहा कुछ दे दूं काम आपको, साइन कर दूं चेक पे। लाओ अपने अपने चेक बाहर निकालो भाई, जल्दी बाहर निकाल के रखो। चेक 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 चेक। दीदी ने टेस्ट देना ही बंद कर दिए हैं। अरे निकाल के रखो बोला तो भी तुमने निकाल के नहीं रखा। भैया का भी एक बाकी होगा ना, तो आज भी तो तुम्हें मिला एक। क्या नाम तुम्हारा? तो तुम अभी नहीं थे ना कमरे में? कोचिंग खत्म हो गई? अब एक पूरी हो गई पगले। कोई मर जाए उसे कहते हैं खत्म हो गई। सरल निगम अभी क्लास में नहीं थे मगर आ गए। इनके नाम पे जोरदार तालियां बजाओ, अबे बजाओ, बजाते रहो। ये क्वेश्चन पे ट्राई करो, ये चेक की बढ़िया फोटो खींचा करो और मम्मी पापा के ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप के, उस पर डाला करो तो उनकी क्या वो थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ती है कि उनका बच्चा कमाल कर रहा। हाँ, और जो ग्रुप में बाकी मेंबर होंगे उनके बच्चों को गालियां पड़ेगी शाम को कि ये देख कुछ करते हो तुम लोग नालायक। अरे ये सार नो। चलिए, थैंक यू। अरे 1 मिनट रुको। शिव भैया पूछ खड़े हो, क्या डाउट था तुमको? पूछो, वो पढ़ो जो जिस पे तुमको ऑब्जेक्शन हो रहा था। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ पढ़ो, पड़ोसी से बुलवाऊं? हाँ भाई पड़ोसी कर देना सारे काम इसके। हाँ जोर से पढ़ो। मैंने पढ़ाया था, तुम एब्सेंट भैया। ये लिमिट 5, ये कितना 6, 1 पर LHL 5, RHL लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मगर फंक्शन ए पे क्या दे रहा है? तो फंक्शन डिफाइन है 7A पे। अरे यस भाई साहब, फिर भी तनाव हो तो कल मिलेंगे अपन, टेंशन मत लेना। वो पूछा करो, शर्माने से कुछ नहीं होता। थैंक यू। जिन लोगों की क्लास मिस हो जाती है किसी भी वजह से, उनको वीडियो रिकवरी कर लेनी चाहिए। और बारिश में भीगने की जगह किसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करो, घर जाना हो तो। भीगी भीगी सड़कों में मैं तेरा इंतजार करूं, सनम रे सनम रे मेरा सनम रे। काय का वीडियो देखना है? स्कूल में आ रहा है। कब? स्कूल में कब आएगा? नहीं, आप मेरी क्लास में आ जाओ, फिर वीडियो देख लेना, फिर किसी दिन स्कूल की छुट्टी करके। क्यों? कौन सा स्कूल है? कौन? कहना बीमार है, क्या कर लोगे? अरे नहीं, कहना बीमार है भाई साहब, क्या कर लोगे आप? हाँ वो अच्छा रहेगा।